हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एमिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक हाई प्रोफाइल बिजनेस पार्टी देखते हैं। एटमॉस्फेयर बहुत फॉर्मल है, जहाँ पावरफुल लोग एक दूसरे से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्टी में फैंगलिंग भी होती है और वो सीधा जैंग युआन से बात करने जाती है। फैंगलिंग वहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करती है तो मिस जैंग अपने ग्लास से इशारे से रिप्लाई करती है। फैंगलिंग को लगता है कि यहाँ बात नहीं बनी तो वो तुरंत मिस जैंग के भाई के पास जाती है, जैंगलिंग के पास। वो फैंगलिंग को देखता है और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। मिस जैंग के ठंडे बिहेवियर को बिल्कुल अपोजिट में जैंग लिंग उसे बहुत वार्मली मिलता है। वो कहता है, फैंगलिंग बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम कब लौट आई यहाँ। उसकी कन्वर्सेशन से ये साफ हो जाता है कि वो सिर्फ एक दूसरे को जानते नहीं बल्कि पुराने और अच्छे फ्रेंड्स हैं। फैंगलिंग बताती है कि वो कुछ दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए और उसने सुना था कि जैंग लिंग ज़्यादातर न्यूयॉर्क में रहता है। आगे लिंग बताता है कि पहले वो बिजी था लेकिन अब उसका काम स्टेबल हो गया तो वो यहाँ आ गया। वो उसे कहता है, जब फ्री हो तो मिलना। फैंगलिंग तुरंत मान जाती है और कहती है, ज़रूर। तभी वहाँ होमिंग आता है और फैंगलिंग उसे देख लेती है। वो तुरंत एक मूव चलती है जिसमें वो जैंगलिंग के लिए एक हैंगओवर ड्रिंक जैसा बनाती है। लिंग सरप्राइज्ड होकर पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो। फैंगलिंग एक्सप्लेन करती है कि ड्रंक होने से बचने का सोल्यूशन तैयार कर रही है। ये हमारा फैमिली रेसिपी है। जब वो ये ड्रिंक बनाती है तो होमिंग देख रहा होता है। तभी एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें फैंगलिंग की बड़ी बहन होमिंग के लिए यही ड्रिंक बना रही होती है और उसे पीने के लिए इंसिस्ट करती है। प्रेजेंट में वापस आने पर जैंगलिंग डाउट से पूछता है, क्या ये काम करता है। फैंगलिंग पूरे कॉन्फिडेंस से कहती है, बिल्कुल। आगे जब फैंगलिंग उस ड्रिंक देती है तो थोड़ी सी लिंग के जूतों पर गिर जाती है। फैंगलिंग तुरंत टिश्यू पेपर से साफ करने लगती है। ये सब वो इसलिए कर रही है ताकि वो होमिंग को जेलस फील करा सके। आगे लिंग के जाने के बाद वहाँ होमिंग आता है। वो कहता है, क्या तुम इस तरह सबकी सर्विंग करके अपना काम निकालना चाहती हो। फैंगलिंग कहती है, लिंग के आसपास हमेशा भीड़ लगी होती है। वो जानता है कि वो लोग कुछ चाहते हैं और उसे इसकी आदत हो गई, लेकिन मेरी सिचुएशन उनसे अलग है। होमिंग उसे समझाता है, वो तुम्हें सिर्फ फन के लिए समझेगा। ऐसे बिहेवियर से लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे और तुम्हारा प्रोफेशनल वैल्यू कम हो जाएगा। लेकिन फैंगलिंग अपनी बात पर स्टिक रहती है। वो कहती है, मैं उतनी एम्बिशियस नहीं हूँ, मैं सिर्फ हमारे प्रोजेक्ट के लिए थोड़ी गुडविल बनाना चाहती हूँ। इसके बाद पार्टी में होमिंग जिंग युआन से मिलता है और उसे इंटरेक्ट करता है। तभी वहाँ शुएन पहुँचती है। वो देर से आई है और फील्ड वर्क से सीधा आने के कारण एक सिंपल रिपोर्टर वाली वेस्ट पहनी होती है। पार्टी के ग्लैमरस एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग होती है। ये शुएन की एक बहुत ही क्लेवर मूव होती है। मिस जैंग को खुद एक फॉर्मल जर्नलिस्ट रह चुकी है, उसकी वेस्ट को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। मिस जैंग उसे अपने लॉन्च में कपड़े बदलने के लिए ले जाती है। ड्रेस चेंज करके मिस जैंग किससे बात करने आती है। वहाँ शुएन कहती है कि वो अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी रहने वाली वोमेन नहीं बनना चाहती, बल्कि सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। ये सुनकर मिस जैंग समझ जाती है कि शुएन ने उन पर पूरा रिसर्च किया है। वो उसकी चालाकी से बहुत खुश होती। फिर शुएन मिस जैंग को एक गिफ्ट देती है। उसमें उनकी पुरानी रिपोर्टर वाली फोटो का एक कलेक्शन होता है। ये कलेक्शन देखते हुए मिस जैंग पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाती है। उधर पार्टी में फैंगलिंग अभी भी लिंग और उनके दोस्तों के साथ ड्रिंक करके उनका मनोरंजन करने की कोशिश कर रही होती है। वो खुद को उनके समूह का हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। जब शुएन मिस जैंग के दिए हुए खूबसूरत गाउन में वापस आती है तो होमिंग भी वहाँ होता है। दोनों मिस जैंग के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी होमिंग मिस जैंग को कहता है कि आप क्या इंटरव्यू देंगे, इससे शुएन के करियर में बहुत हेल्प होगी। तब मिस जैंग मान जाती है। इधर फैंगलिंग ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वोमिटिंग कर रही होती है। फिर होमिंग बाथरूम में फैंगलिंग के पास आता है तो वो बहुत उदास और हारी हुई होती है और कहती है, शुएन बहुत अच्छी है, मैं वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकती हूँ। फिर होमिंग उसे नशा उतारने के लिए एक जूस देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे घर पहुँचा दे। तभी फैंगलिंग का ब्रासलेट नीचे गिर जाता है और उसे होमिंग उठा लेता है। फिर पार्टी से घर आने पर होमिंग के हाथ में वो ब्रासलेट होता है और वो अपने पास्ट के कुछ सीन याद करता
होता है जो फैंगलिंग की बहन के साथ होते हैं और वो बहुत उदास होता है। तभी शुएन आती है और उससे कहती है क्या तुम परेशान हो, तो होमिंग उसे कुछ नहीं बताता है। फिर शुएन होमिंग से पूछती है कि उसने मिस जैंग के इंटरव्यू वाली बात पहले क्यों नहीं बताई और कहती है मैं अभी भी होस्ट बनी हूँ और अनुभव नहीं है मेरे पास, अगर मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दी तो होमिंग कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मुझे पता है तुम सब कुछ संभाल लोगी, ओवरथिंक बंद करो और चलो सोने। फिर एक होटल का सीन देखते हैं जहां एक बिजनेस मीटिंग चल रही होती। एक तरफ होमिंग होता है और दूसरी तरफ पावरफुल भाई बहन मिस जैंग और मिस्टर लिंग होते हैं। मिस जैंग सीधा होमिंग से कहती है कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी कंपनी को चूज नहीं क्योंकि मुझे तुम्हारी पत्नी शुएन पसंद है। आगे उसका भाई लिंग और भी आगे बढ़कर कहता है साफ कहूँ तो तुम सबसे अच्छे कैंडिडेट नहीं हो। वो होमिंग की सबसे बड़ी कमजोरी पर उंगली उठाता है। तुम अपनी कंपनी के सपोर्ट के बिना अकेले काम कर रहे हो जो बहुत रिस्की है, तो हम तुम्हें क्यों चुने। होमिंग जवाब में कहता है कि उसकी पत्नी एक पब्लिक फिगर है, अगर वो कोई भी गलत काम करेगी तो दोनों का करियर बर्बाद हो सकता है, इसलिए उसे दूसरों से ज़्यादा ईमानदार और जिम्मेदार रहना पड़ेगा। उसने अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल गारंटी बना दी। फिर वो अपना फ़ोन निकालता और दिखाता है कि पार्टी की एक फ़ोटो की वजह से उन लोगों दोनों की कंपनी का शेयर पहले से बढ़ने लगा है, मतलब मार्केट को उनकी पार्टनरशिप पहले से ही पसंद आ रही है। आगे वो अपना लास्ट मूव चलता है और कहता है कि वो भी बाकी 3 कंपनियों में इन्वेस्ट करने का सोच रहा है और फिर पूछता है तो मुझे जिंगवान को ही क्यों चुनना है। जिंग भाई बहन उसकी इन बातों से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। फिर होमिंग सीधा शुएन के पास जाता है। होमिंग शुएन को बताता है कि जिंगवान के साथ डील पक्की हो गई। वो इसका पूरा क्रेडिट शुएन को देता है और कहता है सौभाग्य से मेरे पास एक काबिल पत्नी है और उसे एक महंगा नेकलेस गिफ्ट करता है। तब शुएन कहती है कि ये डील आपस के फ़ायदे की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं। वो कहती है कि वो इतना महंगा तोहफा के लायक नहीं है। होमिंग प्यार से बोलता है मेरी पत्नी के रूप में तुम्हें तोहफे की आदत डाल लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में देखते हैं यूमिंग को। उसके पास लिनताओ आता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसने कोवर्कर की बात सुन ली कि शाओलिन का अफेयर एक टैलेंटेड और हैंडसम ऑर्थोपेडी डॉक्टर के साथ चल रहा है। वो सीधा यूमिंग पर इल्ज़ाम लगाता है तुमने मेरी फियांसी को बहलाया और अब तुम इनोसेंट होने का प्रिटेंड कर रहे हो। वो यूमिंग को थ्रेटन करता है और उसे अपनी और शाओलिन के बीच से हटने के लिए कहता है। यूमिंग कोशिश करता है उसे समझाने की और कहता है कि वो बस नॉनसेंस बात कर रहा है। तभी शाओलिन वहाँ आ जाती है और उसे साइड में ले जाती। फिर लिनता उस पर चीटिंग का एक्यूजेशन लगाता है। शाओलिन उसके रिप्लाई में कहती है ये एक हॉस्पिटल है, क्या तुम हमेशा क्लेम नहीं करते हो कि तुम हाईली एजुकेटेड हो, हाई क्लास हो। तुम यहाँ एक सीन क्रिएट कर रहे हो और दूसरे पेशेंट को डिस्टर्ब कर रहे हो। वो लिनताओ को सीधे बोलती है कि वो दोनों बहुत पहले ब्रेकअप कर चुके हैं और अब उनके बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो उसे हरासमेंट के लिए रिपोर्ट करने की धमकी भी देती है। लिनताओ उसे मनाने की कोशिश करता है। फिर उसका बैग गलती से गिर जाता है और देख लेता है एक बुक और फिर उसकी पढ़ाई को लेकर टोन करता है। कहता है कि वो यूमिंग के लिए खुद को चेंज कर रही है। वो अनएजुकेटेड ब्रेनलेस वोमेन कहता है। ये सुनकर शाओलिन का पेशेंस टूट जाता है और शाओलिन उसे मारना स्टार्ट कर देती। फिर यूमिंग आता है, उसे रोकता है। तब लिनताओ कहता है तुम बीच में आने की कोशिश मत करो, ये मुझे मार भी देगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाओलिन इसके जवाब में कहती है कि ये पागल हो गया। फिर देखते हैं शुएन को जिसका आज बर्थडे होता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान है क्योंकि वो एक खूबसूरत ड्रेस को देख रही है जो होमिंग ने दी है और एक मैसेज भी मिलता है जिसमें लिखा होता है शाम 7 बजे स्टूडियो में मिलते हैं। फिर हम होमिंग को उसके वर्कशॉप में देखते हैं जहां वो शुएन के सरप्राइज के लिए विंटेज लैंप तैयार कर रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन फैंगलिंग का होता है। फैंगलिंग फ़ोन पर कोई बिजनेस की बात नहीं करती, वो सीधा होमिंग की सबसे वीक नर्व पर वार करती है। उसकी मरी हुई बहन का जिक्र छेड़ देती है जो होमिंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर होमिंग का खून खोल उठता है। वो पूछता है तुम कहाँ हो और गुस्से में अपनी जगह से उठकर फैंगलिंग से मिलने निकल पड़ता है। होमिंग फैंगलिंग का अपार्टमेंट पहुंचता है। यहाँ वो दोनों अकेले होते हैं। फैंगलिंग बहुत दुखी होने का नाटक करती है। वो होमिंग से कहती है मैं आज खुद को रोक नहीं सकी इसलिए उसे देखने चली गई। वो कहती है कि वो अपनी बहन की जगह जी रही है और उसके सपनों को पूरा कर रही है। जब होमिंग उसे छोड़कर जाने लगता है तो फैंगलिंग नींद की गोलियां खाने की धमकी देती है। अपने पास्ट की जिम्मेदारी के बोझ तले दबा हुआ होमिंग उसे ऐसे करने से रोकने पर मजबूर हो जाता है। वो गुस्से में उसका हाथ से गोलियां
छीन लेता है और उसे संभालता है। फिर हम सुएन को देखते हैं जो होमिंग के बताए हुए जगह पर उसका इंतज़ार कर रही होती है, बट होमिंग वहाँ नहीं आता। फिर होमिंग देर रात को घर लौटता है। वो सुएन को सच नहीं बताता, क्योंकि सच बताने का मतलब होता है कि उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन के हाथ में देना। वो कहता है मुझे एक बहुत ज़रूरी बिजनेस मीटिंग में जाना पड़ा। फिर होमिंग शीशे में अपना चेहरा देखकर कुछ पुरानी बातें याद करता है। एक फ्लैशबैक में हम एक जवान होमिंग और एक जवान फैंगलिंग को एक ठंडे बेरंग मुर्दा घर में देखते हैं। होमिंग एक बॉडी बैग की जीप खोलता है, अंदर उसकी गर्लफ्रेंड होती है। ये देखकर फैंगलिंग टूट कर रोने लगती है और होमिंग जो खुद गहरे सदमे में होता है उसे सहारा देता है। यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।